तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष क्लासेज में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जिला दर्शन में सीकर जिला दर्शन। तो सीकर जिला दर्शन में हम पढ़ेंगे कि भाई सीकर जिला दर्शन किस मतलब राजमार्ग के किनारे है, इसकी स्थापना किसने की और मतलब इसमें क्या क्या चीज प्रमुख हैं, इसमें कौन कौन से मेले हैं, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, इसको मतलब इसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भाई इसकी स्थापना किसने की और कि भाई इसमें कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो हम इनके बारे में आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सीकर जिले की स्थापना कब हुई थी? 1687 ईस्वी में स्थापना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1687 ईस्वी में। अब आप ये कहोगे भाई स्थापना इसकी 1687 ईस्वी में हुई थी, तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सुनो, इसकी स्थापना शिव सिंह ने, किसने की थी? राव शिव सिंह ने इसकी स्थापना राव शिव सिंह ने की। इसकी स्थापना राव शिव सिंह ने की। तो इसकी स्थापना राव शिव सिंह ने की, तो अपन कह सकते कि इस नगर के मध्य एक घंटा घर है। किसके? इस नगर के मध्य एक घंटा घर है। किसके मध्य? सीकर के मध्य एक घंटा घर है। प्रमुख तथ्यों में पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो इस नगर के मध्य एक घंटा घर है। ठीक है, इस नगर के मध्य एक घंटा घर है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है? इस घंटा घर के जो चारों ओर, जैसे यहाँ घंटा घर है, इसके मध्य में चारों ओर गीदड़ नृत्य किया जाता है। क्या? गीदड़ नृत्य। जो इस नगर के मध्य, सीकर जिले के जो मध्य एक घंटा घर है, उसमें मतलब एक गीदड़ नृत्य किया जाता है। कब? जिसके चारों ओर गीदड़ नृत्य का आयोजन होता है। किसके? इसके चारों ओर घंटा घर है, जिसके चारों ओर गीदड़ नृत्य किया जाता है। अब इसमें ये हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1687 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? राव शिव सिंह के द्वारा। तो इसमें एक और चीज आता है, कि इसका प्राचीन नाम। क्या? प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है वीरभान का वास। क्या? वीरभान का वास। वीरभान का वास। इसका प्राचीन नाम वीरभान का वास है। कौन सा? वीरभान का वास। अब ये सीकर जिला किससे मतलब राजमार्ग के किनारे NH, कौन सा? NH 11 के मध्य, NH 11 के किनारे। ठीक है, अब इसमें और चीज आ जाती है कि भाई प्रमुख हवेलियों में। तो ठीक है, इसको तो पहले आप देख लो, जिससे कि मैं विस्तार से हवेलियों के बारे में बता सकूं। इसको देख लो आप, जिससे मैं विस्तार से हवेलियों के बारे में बता सकूं। तो देखो, सीकर जिला दर्शन में मतलब सीकर जिला है, इसमें ये किस
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे NH11 के किनारे। इसकी स्थापना 1687 में किसने की थी? स्थापना राव शिव सिंह ने कब की थी? 1687 में। इसका प्राचीन नाम वीरवान का पास। इस नगर के मध्य घंटाघर है जिसके चारों ओर मतलब क्या आयोजित किया जाता है? गीदड़ नृत्य। कौन सा? गीदड़ नृत्य। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम प्रमुख हवेलियां। प्रमुख हवेलियां पढ़ रहे हैं हम, तो प्रमुख हवेलियों में तो इसमें पहली कौन सी हवेली है? प्रमुख हवेलियों में पढ़ेंगे हम। इसमें पहली हवेली है पंसारी की हवेली। कौन सी? पंसारी की हवेली। अब ये पंसारी की हवेली पूछ लें आपसे कि कहाँ है? पंसारी की हवेली कहाँ है? तो पंसारी की हवेली सीकर जिले में है। अब आपसे पूछ ले सीकर जिले के किस स्थान पर है? तो श्री माधोपुर। कौन सा? श्री माधोपुर। सवाई माधोपुर नहीं, कौन सा? श्री माधोपुर। कौन सा? श्री माधोपुर, जो कहाँ है? सीकर जिले में। कहाँ पर है? श्री माधोपुर, जो कहाँ है? सीकर में। अब दूसरी हवेली आ जाती है बैजनाथ रुइया की हवेली। अब बैजनाथ रुइया, दूसरी हवेली कौन सी है? बैजनाथ रुइया की हवेली। कौन सी? बैजनाथ रुइया की हवेली। अब बैजनाथ रुइया की हवेली कहाँ पर है? आपसे कोई पूछ ले बैजनाथ रुइया की हवेली कहाँ है? सीकर जिले में है। और सीकर जिले के किस स्थान पर है? रामगढ़ स्थान पर। किस पर? रामगढ़ स्थान पर। तो कहाँ पर है? रामगढ़। सीकर जिला चल रहा है, कहाँ पर है? रामगढ़। अब तीसरी हवेली है, मैं इधर से लिखा देता हूँ। तीसरी हवेली, तो तीसरी हवेली अपनी कौन सी आ जाएगी? नंदलाल देवड़ा की हवेली। नंदलाल देवड़ा की हवेली। देवड़ा की हवेली। अब आपसे कोई पूछ ले नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ है? कहाँ है नंदलाल देवड़ा की हवेली? तो नंदलाल देवड़ा की हवेली सीकर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली सीकर में है, प्रॉपर सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ है? सीकर में। इसमें एक और हवेली है कोडिया और राठी की हवेली। अब यहाँ पर पूछ लें आपसे चौथी हवेली के बारे में। कोडिया और राठी की हवेली। अब कोडिया और राठी की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ एक तहसील है सीकर जिले की। क्या है? तहसील। लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ एक तहसील है। लक्ष्मणगढ़ अलवर जिले की भी एक तहसील है। आप गलत मत करके आ जाना कि भाई लक्ष्मणगढ़ आ जाता है तो कि अलवर होगा। नहीं, लक्ष्मणगढ़ आ जाए तो सीकर की हवेली है। कौन सी? कोडिया और राठी की हवेली। कौन सी? कोडिया और राठी की हवेली, लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है। कौन सी? लक्ष्मणगढ़ में कोडिया और राठी की हवेली है, जो कहां पर है? सीकर में। अलवर मत करके आ जाना। अब एक और हवेली रह गई इसमें, पौधदारों की हवेली। तो पौधदारों की हवेली कौन सी? पौधदारों की हवेली। पौधदारों की
हवेली। अब ये कहाँ, ये प्रॉपर सीकर में है, कहाँ है, सीकर में। अब ये अपनी हवेलियां होगी ये। अब बता दूं आपको, सीकर जिले में हमने क्या पढ़ लिया था इससे हवेलियों से पहले। तो सीकर जिले की स्थापना किसने की? सीकर जिले की स्थापना राव शिव सिंह ने की थी। कब की थी? 1687 ईस्वी में। इसका प्राचीन नाम वीरभान का वास, ठीक है। और इसमें मतलब सीकर जिले में एक घंटा घर है, उसके चारों ओर कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़ नृत्य। अब सीकर जिले की प्रमुख हवेलियों में भाई प्रमुख हवेलियों में पंसारी की हवेली श्री माधोपुर कहाँ है? सीकर में। बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़, बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ जो कहाँ है? सीकर जिले में। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ है? प्रॉपर सीकर में। अब आपसे कोई पूछ ले कि भी कोडी और राठी की हवेली कहाँ है? सीकर में, ठीक है। कोडी और राठी की हवेली कहाँ है? सीकर में, जिसकी तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले पौधदारों की हवेली, जो प्रॉपर सीकर जिले में है, ठीक है। इसको एक बार देख लो। सीकर जिला NH 11 पर स्थित है। अब आगे हम लेकर चलेंगे भाई नवीनतम तथ्य, ठीक है। इसके मतलब नवीनतम कौन कौन से तथ्य हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसके नवीनतम तथ्य में लेकर चलेंगे हम। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला है कौन सा? राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है? कौन सा है? सीकर जिला, ठीक है। राजस्थान का नवीनतम तथ्य, ठीक है। कौन से नवीनतम तथ्य? तथ्यों में, महत्वपूर्ण तथ्यों में, ठीक है। अपन ऐसे लिख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर। कौन सा है? सीकर। अब इसमें एक और आ जाता है कि भाई किरडोली और ऑस्ट्रेलिया के पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? एमू पक्षी। किरडोलिया के किरडोलिया किरडोलिया है ना, यहाँ पर सीकर जिले में एक किरडोलिया स्थान है। कौन सा? किरडोलिया। यहाँ पर किरडोलिया में ऑस्ट्रेलिया तो किरडोलिया में ऑस्ट्रेलिया के पक्षी एमू, कौन से? एमू पालन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, ठीक है। जो किरडोलिया सीकर जिले में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पक्षी एमू पालन के लिए प्रसिद्ध है, क्या? किरडोलिया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि भाई गोहाला गांव, एक गांव है गोहाला गांव। कौन सा? गोहाला गांव। गोहाला गांव में कि भाई गोहाला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? एक पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है। कौन सा?
ये गुहाला गांव है ना, ये पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक। अब एक और चीज है, देश का प्रथम गौ माता, देश का प्रथम सप्त गौ माता, देश का प्रथम सप्त देश का प्रथम सप्त गौ माता कहाँ है? रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? रेवासा। अब रेवासा कहाँ है? सीकर में। महत्वपूर्ण तथ्यों में और क्या रह गया? राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला किरडोली ऑस्ट्रेलिया के पक्षी एमू के लिए प्रसिद्ध है। ग्वाला गांव पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और देश का प्रथम सप्त गौ माता रेवासा सीकर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। राजस्थान का, इसका राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कह दो या कृषि विज्ञान केंद्र कह दो। राजस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? सीकर का, जो प्रथम राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? सीकर में। अब सीकर में कौन से, मतलब सीकर जिले में है, अब कौन सी तहसील में है? फतेहपुर तहसील में। सीकर के फतेहपुर तहसील में है। ठीक है, सीकर में। ठीक, अब ये हो गया, देख लो इसको एक बार। महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला सीकर है। किरडोलिया ऑस्ट्रेलिया के पक्षी हेमू का पालन के लिए प्रसिद्ध है। ग्वाला गांव पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सप्त गौ माता रेवासा सीकर में है। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? सीकर। ठीक है, अब इसमें प्रमुख मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको एक बार देख लो और नोट कर लो। क्या है? प्रमुख मेले। तो प्रमुख मेलों में हम पढ़ेंगे, पहला जो विश्व मतलब पूरे भारत का मतलब है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये मेला है। जो पहला पढ़ेंगे हम, खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा? खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी कभी गए हो? ठीक है, नहीं गए हो तो इसमें बता दूं मैं आपको। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पड़ता है? खाटू ग्राम में। खाटू ग्राम में, ठीक है, जो रिंगस में है। ठीक है, खाटू ग्राम में है, जो कहाँ है? रिंगस में। खाटू ग्राम, खाटू ग्राम जो कहाँ है? रिंगस में। अब दूसरा मेला है जीण माता का मेला।
अब जीण माता का मेला कहाँ पड़ता है? कैचोर। कहाँ? कैचोर गांव में, जो कहाँ है? रेवासा में। ठीक है, कौन सी माता का? जीण माता का मेला। कहाँ पड़ता है? कैचोर। कोछोर या कैचोर कुछ भी कह देते हैं अपन, कोछोर लिख देते हैं, कोछोर। कोछोर जो कहाँ है? रेवासा। कहाँ है? रेवासा सीकर में। ठीक है, यह कब भरता है? यह मेला कब भरता है? तो यह मेला चैत्र नवरात्रा, वर्ष में 2 बार भरता है मेला। एक तो है चैत्र नवरात्रा, और एक भरता है आश्विन नवरात्रा। कब कब भरता है? चैत्र नवरात्रा और दूसरा आश्विन नवरात्रा। अब इसमें तीसरा मेला है अपना शाकंभरी माता का मेला, और चौथा मेला कौन सा आएगा फिर? अपना बालेश्वर का मेला। ठीक है, तीसरा है अपना शाकंभरी का मेला। किसका? शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला, आपसे कोई पूछ ले शाकंभरी माता का मेला कहाँ भरता है, तो कहाँ भरता है? सिकराय। सिकराय, ठीक है, कहाँ? सिकराय गांव में। एक सिकराय और है अलग, सिकराय और है अलग, जो दौसा जिले में आता है। ये सिकराय गांव सीकर जिले का है। ठीक है, और चौथी हो गई अपनी, चौथा मेला हो गया अपना किसका? चौथा मेला हो गया अपना बालेश्वर मेला। कौन सा? बालेश्वर मेला। अब ये बालेश्वर मेला कहाँ भरता है? आपसे कोई पूछ ले कि बालेश्वर मेला कहाँ भरता है, तो बालेश्वर गांव में। ठीक है, बालेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? बालेश्वर गांव में। आपसे कोई पूछ ले प्रमुख मेलों में, खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम में, जो सॉरी सीकर जिले के इसमें किस में है? रेंगस में। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई कि जीण माता का मेला, जीण माता का मेला कैचोर रेवासा सीकर में। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि जीण माता का मेला कब बढ़ता है? वर्ष में 2 बार बढ़ता है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। कोई पूछ ले कि आपसे शाकंभरी माता का मेला सिकराय गांव में। ठीक है, तो बालेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? बालेश्वर गांव में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और सीकर जिले के बारे में हम आपको कुछ और भी पढ़ाएंगे, जिसमें मतलब प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, इसमें क्या क्या चीज है, और कि भाई इसमें दुर्ग है, और इसमें मतलब फतेहपुर एक तहसील है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।